महाराज जी, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की क्या विधि है, विस्तार से बताइए। जय श्री राम। बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है आपने। हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, कलयुग में यदि किसी देवता को सिद्ध करने का सबसे सरल और साधारणतः विधि है तो वो श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि है, जो कि 2 प्रकरणों से पूरी की जाती है। एक तो आप उसको 40 दिन के भीतर सिद्ध कर सकते हैं और एक आप उसको 100 दिन के भीतर सिद्ध कर सकते हैं, परंतु इसको सिद्ध करने के अनेकानेक नियम हैं, जिसको आप पालन करें तो हनुमान चालीसा सिद्ध होता है। कई लोग आते भी हैं हमारे पास, वो पूछते हैं, हाँ महाराज जी, हमने 40 दिन का प्रकरण पूरा किया, 100 दिन का प्रकरण पूरा किया, परंतु हनुमान चालीसा से हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। हमारे जो दर्शक देख भी रहे हैं, उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा को पढ़ना नहीं है कि सिर्फ आप पाप काटने के लिए सिर्फ हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं, 40 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की सिद्धि का अर्थ होता है उसके अर्थ को गूढ़ रहस्यता के साथ में शरीर में उतारना, स्वयं में उतार लेना। देखिए, आप ये गलती नहीं कर रहे हैं, ये गलती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी हनुमान चालीसा को सिद्ध किया 40 दिनों के भीतर, परंतु जब उनको श्री हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से ही प्रश्न किया कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने तो आपके हनुमान चालीसा को सिद्ध किया, परंतु मुझे आप ही का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि देखिए तुलसीदास जी, आपने जो मेरा हनुमान चालीसा लिखा है बड़ा ही उत्तम कार्य किया है, परंतु उसमें एक त्रुटि आपने विशेष तौर से रख दी। और उसमें विशेष तौर से त्रुटि क्या रखी गई, वो थी कि प्रभु श्री राम के गुणगान का वर्णन नहीं किया। हनुमान चालीसा बनाया परंतु प्रभु के गुणगान का वर्णन। आपको एक बात पता है, जब यदि शिष्य की बड़ाई हो रही हो और यदि गुरु की ना हो तो शिष्य क्या पहचान में आएगा। यदि कोई पुत्र है और उसका पिता का पता नहीं है तो क्या वो पुत्र किसी को समझ आएगा कि ये पुत्र किसका है या कौन है? नहीं आ सकता। पुत्र की पहचान पिता से होती है, शिष्य की पहचान गुरु से होती है, पत्नी की पहचान अपने पति से होती है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज की पहचान भी प्रभु श्री राम जी से होती है। हनुमान जी महाराज ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप इसमें श्री राम जी का वर्णन डालिए, श्री गुरुदेव का वर्णन डालिए, अनेकानेक संतों का वर्णन डालिए, जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के आगे 4 पंक्तियों को ऐड किया, उसमें जोड़ा, वो 4 पंक्तियां वही हैं जो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में आप सभी लोग पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण का अर्थ होता है श्री गुरुदेव भगवान। जो गुरुदेव हैं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी उन गुरुदेव भगवानों के चरण सरोज रज, सरोज का मतलब होता है पंकज माने कमल का पुष्प, सरोज रज का मतलब होता है उनके पैरों में लगी हुई धूल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मैं प्रभु मतलब मैं गोस्वामी तुलसीदास जी उन गुरुदेव भगवान के कमल के समान चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ और आगे प्रभु श्री राम की वर्णन करता हूँ। उन्होंने फिर प्रभु श्री राम की स्तुति करी है बीच में। इसके बाद तत्पश्चात अंतिम तीसरी लाइन में उन्होंने कहा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, देखिए तीनों चीज महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी के पास बल है और बुद्धि नहीं है और विद्या नहीं है तो वो दोनों चीज भी
निरर्थक साबित हो जाती है। उन दोनों चीजों का भी कोई तात्पर्य नहीं होता, और यदि किसी के पास बुद्धि है और बल नहीं है तो भी वो निरर्थक ही है। देखिए, आपने देखा होगा अफगानिस्तान के पास बल था, बुद्धि नहीं थी, तो तालिबानियों ने उनके साथ में क्या हर्ष किया। देखिए, बल भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है, और बल बुद्धि के साथ में विद्या भी जरूरी है। तीनों चीजें श्री हनुमान जी महाराज में ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज से ये तीनों चीज मांगी कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तत्पश्चात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का वर्णन प्रारंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो देखिए, यदि हमें हनुमान चालीसा सिद्ध करना है तो उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। ये गलती गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, हमने अभी वर्णन में समझा। तो आप नॉर्मल हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के जो नियम है, उसमें नियम क्रमांक पहला है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यदि आप 40 दिन का हनुमान चालीसा सिद्ध कर रहे हैं तो आपको उन 40 दिनों में भी ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना है। बिस्तर छोड़ने के बाद सर्वप्रथम जो आपको कार्य करना है वो श्री धरती माता को प्रणाम करना है। शीश नवाकर, नाक रिगड़ करके धरती माँ को प्रणाम करिए। इसके बाद में उन 40 दिनों के भीतर आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। नख, सिक, नाखून और बाल नहीं काटना है। और इसके साथ ही गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है। जब हनुमान चालीसा सिद्ध करें तो एक चौकी बना करके, जैसे हम नवग्रह की स्थापना करते हैं उस समय एक चौकी बना करके उस पर लाल कपड़ा बिछा करके श्री हनुमान जी महाराज का चित्रपट या फिर मूर्ति रूप में हनुमान जी महाराज को विराजमान करिए, उनको आसन दीजिए। चावल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन कीजिए। एक कलश स्थापित कीजिए। और जैसे कि हम पंचदेव, जो पंच हमारे भौतिक देव हैं, श्री माता जी हैं, विष्णु है, शंकर जी है, गणेश जी है, साक्षात श्री सूर्य नारायण भगवान है, इन पंच देवों का पूजन अत्यधिक जरूरी होता है। और जो पंच तत्व होते हैं उनका भी पूजन हमें जरूरी करना चाहिए। देखिए, अगर नित्य प्रतिदिन उनका पूजन ना भी हो सके तो आप उनको कलशों में स्थापित करिए, और कलशों में स्थापित करने के बाद उन कलशों का नित्य प्रतिदिन पूजन करिए। षोडश मातृका की स्थापना अति आवश्यक है। षोडश मातृका के साथ में नवग्रहों की स्थापना आवश्यक है। नवग्रहों में 9 ही ग्रह आते हैं और षोडश मातृकाओं में 16 तरह की देवियां आती हैं। इसी में 64 योगिनियां भी शामिल हो जाती हैं। इसी के साथ में आपको इन सब करने के बाद में जब हनुमान जी महाराज को आसन दे जाए तो आपका एक पर्सनल आसन होना चाहिए, जिस आसन पे केवल और केवल आप बैठें, अपितु और कोई भी ना बैठे। उस आसन पर ही आप बैठें। आप उस आसन को लीजिए। उसमें आसन में लाल आसन हो तो अति उत्तम है, परंतु नीला, काला या सफेद कलर का आसन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और आपको जमीन पर नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि आप जमीन पर बैठ जाते हैं। कई लोगों की शिकायत भी आई थी कि जब महाराज जी थायराइड की बीमारी हो जाती है तो जमीन पर नहीं बैठना है, आसन पर बैठना है। आसन पर या कुशा की आसन हो, लाल आसन हो तो बहुत अच्छी बात है, पीले कलर की आसन हो, परंतु नीले, सफेद और लाल कलर की आसनों का आपको प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित करना है। इसी के साथ में आपको और भी अनेक कार्य करने हैं, जैसे कि एक माला, जो माला आप जप की माला से जप कर रहे हैं उस माला को आपको गले में, कंठ में कभी भी धारण नहीं करना है, क्योंकि जो जाप की माला होती है वो उसे गुप्त रखा जाता है, उसे गोपनीय रखा जाता है, उसे कभी भी किसी प्रकार से उजागर नहीं किया जाता है। और इसके बाद आपको उस नियम संयम का पालन करते हुए स्वयं के हाथ से भोजन बनाना चाहिए।
जमीन पर सोना चाहिए। देखिए जमीन पर बैठकर पाठ करने के लिए आसन अति आवश्यक है, परंतु जब जमीन पर आप रात्रि विश्राम करें तो आपको कुछ भी बिछाना नहीं है, जमीन पर ही सोना है। देखिए पूजन के समय ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि आपको 2 वस्त्रों का ही प्रयोग करना है, तीसरा वस्त्र आपको प्रयोग नहीं करना है। आप नीचे पंचा पहनिए, ऊपर कुछ और पहनिए, लंगोट धारण कीजिए। ये जो हम ऊपर जो पंचा पहनते हैं और ये अचला जो डालते हैं, ये एक वस्त्र की श्रेणी में आ जाता है, और लंगोट एक वस्त्र की श्रेणी में, ऐसे कुल मिलाकर ये 2 वस्त्र हो जाते हैं। यदि आप बगलबंदी भी धारण करते हैं तो ये भी एक वस्त्र की श्रेणी में आता है। ध्यान रहे आपको सिला हुआ कपड़ा बिल्कुल ही निषेध है, पूजा में बिल्कुल सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता। और एक और चीज ध्यान रहे, जब भी आप हनुमान जी महाराज की नहीं किसी भी अन्य देवी देवता की पूजन करें तो अपनी नाभि से, ये जो आपकी नाभि रहती है, नाभि से ऊपर आप पंचा को पहनिए या फिर नाभि को ढक करके रखिए। देखिए हमारे शरीर का सबसे जो गंदा भाग होता है वह नाभि ही रहता है, इसीलिए नाभि को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। हनुमान चालीसा की सिद्धि 40 दिनों की है, अभी तो 100 दिनों की भी है। जैसा कि हनुमान चालीसा में बताया भी गया है, जो सतवार पाठ कर कोई, झूठे ही बंदी महासुख होए। जो हनुमान चालीसा का 100 दिन लगातार 100 बार पाठ करता है, उसे श्री हनुमान चालीसा साक्षात्कार किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। या तो वो बामन रूप में आ जाएंगे, या गऊ के रूप में आ जाएंगे, या फिर आपको वानर के रूप में आ जाएंगे। किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी महाराज के आपको दर्शन साक्षात्कार अवश्य ही होंगे। देखिए आपको अचला पहनना है, ये पहनना है, इसके बाद में आपको पूरी शुद्धता के साथ नियम संयम और ध्यान रहे, इन 40 दिनों के भीतर आप जितना कम हो सके, कम से कम किसी भी अन्य व्यक्ति को, भले ही वो परिवार का खास व्यक्ति हो, उसको स्पर्श ना करें या उससे स्पर्श ना करावें। कोई भी ध्यान रहे आपके चरणों का स्पर्श ना करे, क्योंकि उन 40 दिनों की सिद्धि के भीतर आप स्वयं में सुधार ला रहे हैं, स्वयं को निखार रहे हैं। यदि आप उस समय किसी से अपने चरण स्पर्श करा लेते हैं या चरण स्पर्श कर लेते हैं तो उस स्थिति में आपकी पूजा का आधा फल उसे मिल जाता है और उसके पापों का आधा पाप आपके खाते में जुड़ जाता है। इसलिए अगर खाते को नहीं बढ़ाना है, जीरो बैलेंस वाला ही चलाए रखना है, तो यह कार्य अति आवश्यक है। और देखिए इन सभी कार्यों में नियम संयम अति आवश्यक होता है। और जैसे कि कई लोगों के भी कल कुछ लोग मिले थे, उन्होंने प्रश्न भी किया था कि महाराज जी हनुमान जी को क्या भोग चढ़ाएं, उनकी 40 दिनों की सिद्धि में क्या ऐसा उनको हनुमान जी को चढ़ाएं जो कि हनुमान जी प्रसन्न हो, राम जी को ऐसा क्या विशेष चढ़ाएं जो उन्हें प्रसन्न हो। देखिए हनुमान जी के मंदिर का जो बात है, हनुमान जी की जो बात है, कुछ लोग भी मिलते हैं वो यूँ कहते हैं 10 रुपए की चिरौंजी दे दो, 10 रुपए की चिरौंजी दे दो, वानर ही है तो हनुमान जी वानर के रूप। देखिए हनुमान जी वानर के रूप में नहीं है, हनुमान जी वानर के रूप में नहीं है, हनुमान जी साक्षात्कार परम भक्त हैं श्री राम जी के। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, 11 अवतार हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को चना चिरौंजी का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए, मिठाइयों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए हनुमान जी को यदि भोग लगाएं तो वो मात्र 2 मिष्ठानों का भोग लगना चाहिए। पहला है मोतीचूर का लड्डू के, और दूसरा है मगध के लड्डू। जो मगध होता है, मगध के लड्डू और देसी घी, शुद्ध गाय के देसी घी से निर्मित वो मगध के लड्डू हों, उन दोनों चीज़ों का आप हनुमान जी महाराज को भोग लगाइए। और श्री गौ माता के लिए गुड़ और चना, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो थोड़ा सा घर से गुड़ और चने गौ माता के लिए अवश्य लेकर के जाएं। इससे हनुमान जी महाराज, पृथ्वी माता और गौ माता तीनों के आप पे असीम अनुकंपा बरसती है। साथ ही हनुमान जी महाराज के मंदिर में आपसे अगर हो सके तो चोला अवश्य चढ़वाइएगा। किसी भी मंदिर के पुजारी से कहकर, किसी भी अन्य व्यक्ति से कहकर हनुमान जी महाराज का चोला अवश्य चढ़वाइएगा, यदि आप में सामर्थ्यता है तो। देखिए मंदिर जाते समय सर पर तिलक हमेशा होना चाहिए, और ब्राह्मण के सर पर तो तिलक हमेशा होना चाहिए। कहा जाता है यदि ब्राह्मण के सर पर तिलक नहीं है और वो साक्षात भगवान के सामने चला गया तो वो मरे हुए के समान होता है, वो जीवित के समान नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण के मस्तक पर हमेशा ये 3 से 4 चीज़ें अवश्य होना चाहिए। पहला, तिलक हमेशा होना चाहिए, तिलक 12 स्थानों पर लगता है। दूसरा, शिखा होना चाहिए जिसे हम चोटी भी कहते हैं।
तीसरी चीज जनेऊ होनी चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद में हमारे गले में कंठी माला अवश्य होना चाहिए। वो 1 मोती हो, 2 मोती हो, कितना भी हो, कंठी माला, तुलसी माला अति आवश्यक है। और तुलसी माला को कभी भी हमें उतारना नहीं चाहिए, कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि यम के दूत कब आ जाए किसी को नहीं पता होता। इसलिए तुलसी माला को हमें कभी भी नहीं उतारना चाहिए। और हनुमान चालीसा की जब आप सिद्धि करें तो आप हनुमान जी को तुलसी के पत्तों पर, तुलसी के 108 पत्तों पर शनिवार और मंगलवार इन 2 दिनों में 108 पत्तों की माला बनाकर उसमें 108 में राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए। और कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया था कि महाराज जी इसका समय क्या रहता है, किस समय इस सिद्धि को करा जाता है, या फिर चोला कब चढ़ाया जाता है। तो देखिए, या तो हनुमान जी का चोला और हनुमान जी की सिद्धि जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले हो जानी चाहिए। जैसे कि सुबह 3 बजे से पहले, 3:30 बजे से पहले आप उसको जगिए, 2 बजे 1 बजे जगिए, स्नान ध्यान करिए और हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए बैठ जाइए। और दोपहर में सोना बिल्कुल वर्जित होता है, दिन के समय सोना नहीं चाहिए, नवरात्रि के समय भी नहीं सोना चाहिए। हनुमान चालीसा के जब सिद्धि कर रहे हैं उस समय भी हमें नहीं सोना चाहिए। इसके बाद में हमें अनेक अनेक कार्य भी करना चाहिए। और जब यदि सूर्य एक तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले हो, नहीं तो यदि आपसे बन पा रहा हो तो रात्रि के 10 बजे के बाद से हनुमान चालीसा सिद्ध या चोला चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। उसी समय आप सिद्धि को सिद्ध कर सकते हैं। और 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने नियम संयम माला और मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। 2 जो सूर्य ग्रहण पड़ते हैं वो, और दोनों जो चंद्र ग्रहण पड़ते हैं वो। देखिए, हनुमान चालीसा जो सिद्ध कर लेता है उसे सभी रोगों से, भयों से मुक्ति मिल जाती है और श्री शाश्वत हनुमान जी के समीप पहुंच जाता है। और यदि आपसे हनुमान चालीसा भी ना बन पा रहा हो तो आप एक काम करिएगा, जब नवरात्रि पड़ती है तो नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन 7 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से भी आपको हनुमान चालीसा की ही सिद्धि का अनुभव होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।